अपने घर के अंदर कोई कष्ट आ जाए, अपनी जमीन मत बेचना, 1 बीघा भी। आने वाला समय आपका है, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ करके हमारा बुंदेलखंड और पूरा प्रदेश आगे निकलने वाला है। अब हम रोजगार देने वाले हैं, विकास का कारवां सच्चे अर्थों में अब हमारी धरती से निकल के जाने वाला है। इसलिए चाहे तकलीफ आए थोड़ी पैसे की कुछ समय के लिए, तो चाहे मकान बेच दो, गहने गिरवी रख दो, लेकिन जमीन बचा के रखना, जमीन मत बेचना। विकास के मामले में उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में अभी आप अंदाज लगाओ 18,500 करोड़ की मनमाड़ से लेकर के रेल लाइन दी। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। ये मनमाड़ की योजना जिसको इंदौर मुंबई कहते हैं, वो इंदौर मुंबई सच में आधी बात है। आधी ये सही है कि आप हमारी मुरैना से लगा करके ग्वालियर, राजगढ़, गुना आपका क्षेत्र से लगा करके मुंबई जाने के लिए सीधी बंदरगाह तक माल पहुंचाने का एक नया मार्ग खुला है हमारे अपने प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हमने रेल लाइन के समानांतर सारे विकास के काम जोड़ लिए। अब मध्य प्रदेश में हमारे लिए माननीय, एक बार रेल मंत्री का अभिनंदन करो अश्विनी वैष्णव जी का, जोरदार ताली बजा करके, जिनने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेल नेटवर्क भी बिछाए जाएंगे। हमारे अभी तक जो थे वो थे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो मध्य में है, किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाना हो तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बने बनाए रेल नेटवर्क के अलावा जो ऐसे क्षेत्र छूट रहे हैं, पूरे संभाग के लोग आप भी ध्यान रखिएगा, आपके कहीं से भी किसी क्षेत्र में अगर रेल नेटवर्क की संभावना है तो मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, दिल्ली आपके लिए तैयार खड़ी है, ताकि नए रेल मार्ग बने, नए विकास के दरवाजे खुले बदलते दौर में। और इतना ही नहीं, ये केवल रेल चला करके विकास की बात नहीं, आने वाले समय में औद्योगिकरण के लिए भी हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर संभाग में भी विकास के मामले में, जैसे मैंने कहा है कि आप अपनी खेती बाड़ी भी बचाना, आप अपनी बौद्धिक संपदा सहित अपने बेटे बेटी परिवार के अंदर लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। उन सबके लिए हम जो हो सकता है वो सरकार करेगी, लेकिन इनकी क्षमता का उपयोग मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए लगातार उद्योग की नई नई फैक्ट्री खोलने का निर्णय भी हमारे 30 तारीख को पूरे देश के और प्रदेश के सभी उद्योगपति सागर आने वाले, बड़ा भारी कार्यक्रम होगा, लाखों करोड़ों के कामकाज एक बार फिर सागर में लगाने के लिए संकल्प दिलवाएंगे। सागर अब बदलते दौर में, गया समय थोड़ा खराब वाला था, आज के बदलते दौर में सागर अब किसी हालत में इंदौर भोपाल से पीछे रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे अपने यहाँ किस बात की कमी है? हमारे परमात्मा की दया से बड़ी आबादी है, आने के जाने के मार्ग अच्छे हो गए, रेल मार्ग अच्छे हो गए। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर एयर कार्गो लाने वाली है। एयर कार्गो हमारे यहाँ से हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया में व्यापार व्यवसाय के लिए मध्य प्रदेश वो केंद्र बनने वाला है, जहाँ ये सुविधा हमारे माध्यम से मिलने वाली। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और आप लोगों को जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं वो आप लोगों को पूरा सुनना जरूर चाहेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग वो बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अपने घर में हेलीकॉप्टर लाने लगे, अपने घर से उड़ते और घर से वापस आते जाते हैं। गरीब आदमी का लेना देना नहीं। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी से लेकर पूरा मंच यहाँ है। हमने पहले ही बैठक में निर्णय किया कि ये गरीबों की भी जान है, उनकी भी इज्जत करना चाहिए। तो गरीब का बेटा बेटी परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे कि सागर से इसको जान बचाने के लिए भोपाल पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, इंदौर पहुंचाना है, जाने के आने के साधन नहीं है, जाते जाते ही प्राण निकल जाएंगे, गंभीर बीमारी हो गई, तो हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनवाए। जोरदार ताली बजाओ एक बार फिर मोदी जी के लिए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री, और उससे आगे अगर ले जाने के लिए जरूरत समय बचाने के लिए जान बचाना जरूरी है, तो हमने एयर एम्बुलेंस लाए, हेलीकॉप्टर से उसको ले जाएंगे बगैर पैसे के और भर्ती करा के उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार के लिए हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं है, गरीब से गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। इसलिए हेलीकॉप्टर पे भी अगर अधिकार सरकार का है तो सरकार से आगे गरीब खड़ा है, ये हमारी सरकार का निर्णय है। गरीब आदमी का बच्चा बच्ची, और केवल इतना ही नहीं, हमने एक निर्णय और कराया है। अपने एम्बुलेंस में घायल आदमी को, बीमार आदमी को हॉस्पिटल ले आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और कोई कारण से परमात्मा की जो भी परिस्थिति रही उसके प्राण नहीं बचे, उसका शरीर छूट गया, अब मट्टी को ले कैसे जाए? अपने बीच में से ले जाने में पुराने चित्र याद करो। कोई अपने बच्चे को, मरी लाश को हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में, कोई ठेले पे। अरे अपनी सरकारों का अगर ये दृश्य बने तो हम तो ये समझते नहीं, इतना खराब दृश्य अपनी आंखों में ये सरकार तो नहीं देख सकती। हमने निर्णय किया कोई का भी ऐसा शरीर छूटे और आने जाने के खर्चे के उसके पास प्रबंध नहीं है, सरकार घर तक छोड़ के आएगी। मतलब सरकार ने निर्णय किया है सब वाहन के रूप में हर हॉस्पिटल में प्रबंधन होगा। और कोई ये संवेदना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
व्यक्ति जिंदा है तो हमारे साथ, शरीर छूट गया तो भी उसकी मट्टी योग्य जगह पे पहुंचाना ये हमारी जवाबदारी। व्यक्ति के लिए पैसा जरूरी नहीं है, प्रबंधन और प्रबंधन से ज्यादा मानसिकता की आवश्यकता है। और आप तो बदल दो भी, गौ माता रे 33 करोड़ देवी देवता का वास है। भगवान ने अपना नाम गोपाल इसलिए रखवाया, मान्य गोपाल भार्गव जी आपके घर में भी गाय है, मेरे घर में भी गाय है। हमारी तो शुरुआत गाय के ऊपर हाथ फेर के रोटी खिलाने से होती है। अपने 33 करोड़ देवी देवता का जिसमें वास है, वो गाय माता बूढ़ी हो जाए, अपाहिज हो जाए, लावारिस हो जाए तो पहले दौर चला गया, नगर निगम कांजी हाउस रखता था, खिड़क रखता था, हमने ये नियम बदल दिया। अरे हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह गौ माता, उनकी चिंता सरकार करेगी, गौशाला खुलवाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार देगी, गौ माता को लावारिस नहीं घूमने देंगे। जो खर्चा लगेगा आपके यहाँ की गौशाला भी मैं यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। आपके खेतों में गाय नहीं घुसेगी, आपके घर में ऐसी कोई गाय या गौ माता का कोई वंश का बछड़ा हो, बछड़ी हो, बूढ़ी गाय हो, उसको अगरने का काम हमारी सरकार करेगी। और केवल इतना ही नहीं, हमारे देश और प्रदेश की तो पहचान दूध और दही की नदियों से होती थी, इसलिए हम केवल गौशाला नहीं खुलवाएंगे, घर घर दूध भी उत्पादन बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अब 10 गाय से ज्यादा जो रखेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान, ताकि आप गौ माता को पालो पोसो, आपकी आमदनी बढ़ाओ। वो जिनके घर में दूध का उत्पादन होगा उनका जैसे गेहूं पे बोनस देते हैं, धान पे बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने में भी सरकार बोनस प्रारंभ कर रही है। बोनस देने वाली सरकार बोनस देगी। अरे दूध तो अमृत के समान है। दूध हमारे जीवन में, इस कम से कम भारत के अंदर तो दूध की महत्ता बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस ऐसी पहचान वाले प्रदेश के अंदर पशुपालन को बढ़ावा देकर के खेती से जो आमदनी हो रही, लेकिन किसान की आमदनी अगर बढ़ाना है तो पशुपालन को भी बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भारत का अगर हमको और दूध उत्पादन के सारे प्रोडक्ट बढ़ाना है तो हमको हमारे सारे क्षेत्र में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन पैसे आते हैं खाते में। कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार में लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी ये प्राचीन परंपरा, माता बहनों की संस्कृति हमारे यहाँ सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते हैं। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है।